अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कि मिरर वर्क क्या होता है और कैसे करें ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मिरर वर्क क्या होता है। मिरर वर्क का सीधा मतलब होता है अपने आप को समझना, देखना, महसूस करना और ख़ुद से प्यार करना। ये काम आप एक शीशे के सामने ख़ुद से बात करके करती हो, लेकिन ये कोई नॉर्मल डेली बात नहीं होती। ये एक रूहानी मुलाकात होती है ख़ुद से। जब आप मिरर में ख़ुद की आँखों में देखती हो तब आपकी रूह जागती है, आपका दिल बोलता है और आपके अंदर का असली दर्द, असली सच और असली प्यार बाहर आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम आपका मिरर क्यों होता है? आपका डीएम कोई रैंडम पर्सन नहीं होता, वो आपका स्पिरिचुअल मिरर होता है। डीएम आपको वही चीज़ें फ़ील करवाता है जो आपने अपने अंदर छुपा रखी होती हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं, डीएम आपको इग्नोर करेगा। आप रिजेक्टेड फ़ील करती हो तो डीएम आपसे दूर भागेगा। आपको अटेंशन चाहिए, डीएम अनअवेलेबल हो जाएगा। ये सब उसका तरीका होता है आपको दिखाने का कि देखो, ये आपके अंदर का दर्द है, इसे हील करो। तो जनाब, मिरर वर्क ज़रूरी क्यों है? ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन, पेन और कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि आप दोनों रूहानी लेवल पर एक दूसरे को हील करने आए हो। डीएम ट्रिगर देता है ताकि डीएफ खुद को समझे और डीएफ जब हील करती है तो डीएम शिफ्ट होने लगता है। मिरर वर्क आपकी हीलिंग का पहला कदम है। जब आप अपनी आँखों में देखकर खुद से कहती हो, मैं प्यार हूँ, मैं हील हो रही हूँ, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, आपका दिल हल्का होता है, आप नीडी नहीं रहती और डीएम आपकी तरफ पुल होने लगता है बिना किसी फोर्स के। मिरर वर्क करने का सिंपल तरीका बता रही हूँ, आप इसे डेली कर सकते हो। रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपने टाइम निकालना है और मिरर के सामने बैठ जाइए। ठीक है, सुबह या रात में किसी भी टाइम खुद की आंखों में सीधा देखिए, बिना हिले और बिना मुस्कुराए, और ये दिल से कहना है, मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तेरे दर्द को समझती हूँ, जो मुझे मिला उसमें कोई गलती नहीं थी, मेरा प्यार असली है और मुझे खुद से प्यार है, मैं वर्दी हूँ बिना किसी चीज़ के। यानी कि ये सारा कुछ आपने अपने आप से कहना है, अपनी आंखों में देखकर। ये सब करते हुए अगर आंखों में आंसू आ जाएं तो रोकना नहीं है, वो हीलिंग के वजह से हैं। और फिर एंड में अपने आप को प्यार से देखिए और बोलिए, मेरा डीएम मेरी रूह का हिस्सा है, जब मैं हील हूँ तो वो भी हील होता है। मिरर वर्क से एनर्जी शिफ्ट कैसे होती है ये जान लेते हैं। जब आप अपना अंदर हील करती हो, आप नीडी नहीं होती, आप डीएम को ब्लेम नहीं करती, आप पीस में आ जाती हो और आपका जो सोल है वो डीएम की सोल को खींचता है। ठीक है, बिना कुछ बोले। डीएम के अंदर जो फ़ियर, ईगो और रेजिस्टेंस था वो मेल्ट होने लगता है, उसके ड्रीम्स में आप आने लगती हो, उसका दिल आपकी एनर्जी फ़ील करता है। और डीएम की हीलिंग तब होती है जब डीएफ अंदर से स्ट्रॉन्ग और सेल्फ लविंग हो जाती है। अच्छा, मिरर वर्क में कुछ कॉमन स्ट्रगल्स भी होती हैं, तो मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको बताती हूँ। कि जैसे कि किसी को प्रॉब्लम होती है कि मुझे अपनी आँखों में देखने में तकलीफ़ होती है, तो सॉल्यूशन है कि आपके अंदर गिल्ट, सेल्फ जजमेंट या फिर दर्द है, पहले दिल से बोलिए कि मुझे तेरे दर्द पर भी प्यार आता है। अच्छा, किसी किसी में ये चीज़ होती है कि उन्हें लगता है कि ये सब बकवास है, यानी कि मिरर वर्क से, इस तरह करने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि ईगो रेजिस्ट करता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप ब्लेम डीएम को ही दो, खुद को नहीं। ट्राई करो 3 दिन लगातार, फील खुद बदलेगी। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि मैं रो पड़ती हूँ तो रुक जाती हूँ। तो जनाब, रोना हीलिंग का सबसे प्यारा सिग्नल है। आंसुओं से सोल निकलती है, तो डोंट स्टॉप, रो लीजिए और इसके बाद आप हील भी हो जाएंगे। डीएफ के लिए पावरफुल मिरर एफर्मेशंस हैं। रोज़ खुद से ये बातें करनी हैं आपको। मिरर में देखकर कहना है कि मुझे उसके प्यार की नहीं, अपने प्यार की ज़रूरत है।
मैं चेज़ नहीं करती, मैं रिफ़्लेक्ट करती हूँ। जब मैं शिफ्ट होती हूँ तो वो खुद ही फ़ील करता है। मैं खुद के साथ लॉयल हूँ, डीएम खुद लॉयल हो जाएगा। मिरर वर्क का असली फल यूनियन नहीं, होलनेस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मिरर वर्क सिर्फ यूनियन के लिए है, लेकिन असली ट्रुथ ये है कि मिरर वर्क से आप अपने साथ यूनियन में आती हो। जब आप खुद के साथ प्योर प्यार और इज़्ज़त में आ जाती हो, तब आपका वाइब्रेशन डीएम तक पहुंचता है, बिना कॉल, मैसेज या फिर चेज़ के। डीएम तब आता है जब आप उसे ज़रूरत की नज़र से नहीं देखती, जब आप खुद में सुकून पा लेती हो, जब आप चाहती हो लेकिन उसके बिना भी खुश हो। मैसेज फॉर डीएफ, वो तुम्हारा सोल मिरर है, लेकिन असली रोशनी तुम खुद हो। उसके आने का रास्ता तुम्हारी खुद से की गई मुलाकात है। अगर तुम खुद से मिल लो तो वो ज़रूर मिलता है। यानी एक सिंपल मिरर एक्सरसाइज आपको आपके डीएम के करीब भी ले जा सकती है। एक सिंपल एक्सरसाइज मैं भी यहाँ पर आपको बताती हूँ, जो मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस भी है और बहुत इजी भी होती है करने में ना, कि आप मिरर एक्सरसाइज में ये कर सकते हो कि आप अपने आप को मिरर में जब देखते हो तो पहले अपनी खूब तारीफ़ करो, अपने आप को बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही प्यार से देखना है, ठीक है? और शुक्र अदा करना है अपने रब का कि आपको उसने कंप्लीट बनाया है, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप में अपनी कमियों को नहीं देखना है कि यार मैं छोटी हूँ, मैं मोटी हूँ और मैं पतली हूँ। मतलब इस तरीके की कोई नुक्स आपने नहीं देखने, क्योंकि जो भी है इंसान परफ़ेक्ट है, उसको अल्लाह ने बनाया है और उसका कोई ना कोई रीज़न रहता है, ठीक है? तो हमें उसकी मामलात में तो नहीं बोलना चाहिए। तो जो है हमारे पास, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। बस आपने मिरर में देखते हुए ख़ुद को बहुत पॉजिटिव फ़ील कराना है और साथ में ये फ़ील भी कराना है कि आप अपने डीएम की लाइफ में हो, आप अपने डीएम के साथ बहुत खुश हो, आपका डीएम आपको बहुत प्रायोरिटी देता है, बहुत ब्यूटीफुल कहता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और आप उसकी मिसेस भी हो। यानी कि आप लोग यूनियन में हो, आप लोग मैरिज में हो, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर-सी बात है मैरिज भी चाहते हो अपने डीएम के साथ, तो आप ये भी चीज़ जो है वो इमेजिन कर सकते हो और अपने आप को उसकी मिसेस कह सकते हो मिरर के अंदर खुद को देखकर, कि मैं अपने डीएम का नाम लेकर बोलें कि मैं मिसेस हूँ, ठीक है? मैं अपने डीएम की मिसेस हूँ और मेरा नाम ये है। इस तरीके से आप जो है वो अफ़र्म कर सकते हो और ये बहुत ही पावरफुल होता है और इसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक एक्सरसाइज़ होती है। इसमें आप अपने अंदर की सारे चीज़ें भी आप हील कर सकते हो। अगर आपके कोई पास्ट ट्रॉमाज़ हैं, इनर चाइल्ड वुंड्स है, कुछ भी है, तो वो आप अपने आप को मिरर में देखकर कह सकते हो कि यार जो हुआ सो हुआ, जो बात गुज़र गई वो गुज़र गई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफ़ेक्ट है, मैं बहुत खुश हूँ और मेरा डीएम भी मेरे साथ बहुत खुश रहता है। हम लोग यूनियन में हैं, हम लोग हार्मोनियस यूनियन में हैं, परमानेंट यूनियन में हैं। जो पॉज़िटिव अफ़र्मेशन आप बोल सकते हो वो आप बोलो, ठीक है? हेल्थ वाइज़ कोई इश्यू है तो आप हेल्थ के लिए भी आप कह सकते हो कि मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मैं बिल्कुल हील हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जब भी मिरर में ख़ुद को देखें, मुस्कुरा के देखें, प्यार से देखें, और क्योंकि जितना आप ख़ुद को लव करेंगे ना, उतना ही जो आपका मिरर सोल है, मीन्स आपका डीएम है, वो भी आपको उसी नज़र से दिखेगा। लेकिन अगर आप मिरर में देखकर अपने नुक्स देखती हो कि यार मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मुझे वो क्यों प्यार करेगा, मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरा तो जो है ये पिंपल निकला हुआ है, मेरी तो मुँह छोटा है, मेरी तो नाक बड़ी है, और पता नहीं क्या-क्या जो है वो अपना नोट करने लग जाते हो मिरर में देखकर कि ये है, वो है, तो वो क्यों मुझे जो है वो चाहेगा, या वो मुझे शायद पसंद ही नहीं करता, शायद मैं तो अच्छी दिखती नहीं हूँ। और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना नेगेटिव, वो अगर आप मिरर में देखकर सोचते हो और फ़ील करते हो बाकायदा उसको, तो वो चीज़ आपका डीएम मिरर कर लेता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी डीएफ मुझसे जो है वो जुड़ती हैं, जो मुझे यही कह रही होती हैं कि मैम मैं तो, मेरा डीएम तो बड़ा हैंडसम है, बड़ा स्लिम स्मार्ट सा है, लेकिन मैं तो थोड़ी-सी मोटी हूँ, या फिर मेरा जो है वो कद छोटा है, या फिर जो है वो मेरा डीएम बहुत जो है वो गोरा है और मैं सांवली हूँ, और ये वो मुझे क्यों देखेगा, वो मुझे यूँ क्यों करेगा। तो जब आप खुद ही नेगेटिव अगर सोचोगे, तो वो जो आपका मिरर है वो तो आपको मिरर ही करेगा ना। सेम एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर जो है वो आपके चेहरे पर एक पिंपल निकला हुआ है, ठीक है? तो वो आपको आपका आईना जो है वो दिखा रहा है। अब आप उस पिंपल को देखकर जो है
उसको ठीक करने की कोशिश करेंगी। यानी कि वो दिखाया तो आपके मिरर ने ही है ना आपको कि ये है तुम्हारे अंदर एक मतलब ये कमी है, यानी ये एक नुक्स निकल आया है, ये एक पिंपल निकल आया है। तो अब आपने क्या करना है, उस नुक्स को लेकर बैठ नहीं जाना है कि यार मेरे तो दाना निकला हुआ है, मेरे तो पिंपल निकला हुआ है, मैं तो बुरी लग रही हूँ और ये वो। नहीं, उसको आपने क्या करना है, उसको हील करना है, उसको ठीक करना है। आप रेमेडीज़ करेंगी, आप उसका ट्रीटमेंट लेंगी, ठीक है, ताकि वो ठीक हो जाए। और फिर वक्तन क्या करेंगी, अपने मिरर के सामने जाकर उसको चेक भी करेंगी कि यार अब कितना फ़र्क पड़ा, अब फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा। ऐसा ही होता है ना रियल लाइफ में भी। तो सेम चीज़ यही होती है कि जब आप जितना आप खुद पे वर्क करती हैं, अब वो मिरर ने तो आपको पिंपल दिखा दिया, तो अब आप क्या मिरर के ऊपर आप जो है वो रेमेडीज़ लगाएंगी या फिर मेडिसन लगाएंगी, या फिर मिरर को बोलेंगी कि तुम जो है ना वो ऐसे हो कि मुझे ना मेरा पिंपल दिखा रहे हो, और जबकि मेरे अंदर तो पिंपल है ही नहीं, और लेकिन तुम्हारे अंदर से मुझे पिंपल नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ नहीं है ना, हम मिरर को तो नहीं ब्लेम करेंगे हम। वो मिरर ने सिर्फ हमें हमारा फेस दिखाया है जो कि हमें दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, उसे हील करना। सेम चीज़ यही होती है कि अगर हमारा डीएम कोई नेगेटिव जो है वो चीज़ अगर हमें दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है, उसे हमें अपने अंदर हील करना है, ना कि वो डीएम के अंदर हील होगी कि वो ऐसा कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने थोड़ा सा समझना होता है कि आप जो है वो मिरर में देख के अपनी बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हो। और मिरर होता ही इसीलिए है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसमें देखकर खुद को सुधार लें, ठीक है। और एक वक्त आता है कि जब हमारा चेहरा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो हम उसी मिरर में देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं कि जनाब मैं अब बिल्कुल अच्छी लग रही हूँ, अब मेरा सारा पिंपल जो है वो ख़त्म हो चुका है, निशान भी ख़त्म है और मेरा रंग भी साफ़ हो रहा है। यानी कि आपको एक अंदर से पॉजिटिविटी फ़ील होती है। तो आप क्या करती हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो है लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, मिरर की वजह से हुआ। मिरर ना होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि कितना आपने अपने आप को हील कर लिया है, कितना जो है वो आपको फ़र्क महसूस हो रहा है, या जो भी कुछ है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल थी जो मैंने आपको बताई है। अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।